दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सोमवार के दिन शिव भक्त की यह महान कथा सुनने से तुम्हारे सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। भगवान शिव हमेशा तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखेंगे। शिव के ऐसे परम भक्त की कथा है जो कि सारे विश्व में प्रसिद्ध है। यह कथा है कनप्पा की। भगवान शिव कैलाश पर्वत में अपने ध्यान में मग्न थे। पार्वती जी भी भगवान शिव के पास बगल में बैठी हुई थी। पार्वती जी बोली कि स्वामी, आप मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? स्वामी, आज आपके मुख पर अद्भुत आभा चमक रही है। इसका कारण क्या है? क्या किसी भक्त की भक्ति से आप प्रसन्न हैं? मुझे भी बताइए। शिव जी मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले, हाँ, आज मुझे एक भक्त की भक्ति आनंदित कर गई, जिसकी भक्ति निस्वार्थ है, सरल है, कोई छल कपट नहीं है उसकी भक्ति में। उसका दिल बिल्कुल पवित्र है और उसकी भक्ति मेरे दिल को छू गई है। देवी, यह कथा मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। सुनो। एक साधारण सा शिकारी था। देवकालहस्ती के घने जंगल में शिकारी निवास करते थे और वहीं पर एक शिकारी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम कनप्पा रखा गया। वह एक असाधारण गुणों का बच्चा था। जहाँ सारे शिकारी के बच्चे जानवरों को मारना सीख रहे थे, वहीं पर कनप्पा के हृदय में जीव जंतुओं के लिए करुणा प्रेम था। एक बार वह बहुत छोटा था। उसने अपने घर के बाहर एक घायल पक्षी को देखा। कनप्पा ने उसे गोद में उठा लिया और उसके घाव को साफ किया, दवा लगाई, उसकी देखभाल की। जब तक वह उड़ने में सक्षम न हुआ, तब तक कनप्पा उसकी देखभाल करता रहा। गांव वाले भी यह देख आश्चर्यचकित रह गए कि एक शिकारी के बच्चे में इतनी दया करुणा कैसे हो सकती है। पार्वती जी बोली, स्वामी, आगे की कथा भी सुनाइए। शिवजी बोले, हाँ देवी, आगे सुनो। उसकी शक्ति भी अद्वितीय थी। एक बार एक उग्र हाथी ने हमला कर दिया। उस हाथी को देखने वह भी अपने दोस्तों के साथ जंगल गया। वह उग्र हाथी सब जगह तबाही मचा रहा था। उग्र हाथी को देख उसके दोस्त भी भाग गए, लेकिन कनप्पा ने उसे अपनी असाधारण शक्ति से प्यार से हाथी को शांत किया और जंगल के अंदर सुरक्षित भेजा। इस तरह पूरे जंगल में कनप्पा की बहादुरी की चर्चाएं होने लगीं। लोग उसे एकलव्य जैसा निपुण शिकारी के रूप में जानने लगे। एक दिन की बात और है। कनप्पा अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया था। तभी वहाँ पर एक सूअर भागता हुआ दिखाई पड़ा और वह दोस्त भी सूअर के पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन वह सूअर भागता भागता श्रीकालहस्ती पहुँचा। पहाड़ी पर जा पहुँचा। कनप्पा और उसके दोस्त भी दौड़ते भागते सूअर के पीछे पीछे पहाड़ों पर जा पहुँचे। तो वहाँ जाकर देखा कि सूअर तो कहीं नहीं था, लेकिन कनप्पा ने देखा कि एक गुफा में शिवलिंग के दर्शन हुए। पार्वती जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, स्वामी, फिर क्या हुआ? तभी कनप्पा आपका भक्त हो गया। शिवजी बोले, नहीं देवी, उसे तो अभी तक यह ज्ञात ही नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जंगल में उसने कभी देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं देखी थी और न ही उसने कभी शिवलिंग देखा था। जब उसकी दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी तो वह देखता ही रह गया। उसके हृदय में एक असीम शांति उत्पन्न हुई। उसे शिवलिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह शिवलिंग को कई वर्षों से जानता है, कई जन्मों से जानता है। उसकी नज़र शिवलिंग से हट ही नहीं रही थी। वह कई घंटों तक शिवलिंग को निहारता रहा, जैसे वह अब तक इन्हीं को ढूंढ रहा था। आज उसकी तलाश पूरी हो गई। अब वह यहीं रहेगा, शिवलिंग छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। शिवलिंग के आसपास फूल बेलपत्ती
रखे हुए थे। कनप्पा समझ गया कि यहाँ कोई रोज आराधना पूजा करता है। उसे लगा शायद कि यह देवता शायद भूखे होंगे। वह तुरंत अपने खेमे पर गया और वहाँ से अपना पसंदीदा मांस ले आया। उसने पहले वह स्वयं खाया, यह देखने के लिए कि यह स्वादिष्ट तो है कि नहीं। कनप्पा ने अपने मुँह में पानी भरा और शिवलिंग पर डाल दिया, क्योंकि उसके पास कोई पात्र नहीं था। इसके बाद उसने शिवलिंग पर वह पका हुआ मांस अर्पित कर दिया कि देवता खा लेंगे। वह बहुत खुश था कि उसने देवता को खाना खिलाया। पार्वती जी शिव जी की यह शिव भक्त की कथा सुनकर भाव विभोर हो गईं। वह बोली, प्रभु यह तो सचमुच आपका निश्चल भक्त है। इसकी भक्ति निस्वार्थ है। भगवान शिव बोले, इसे भले ही विधियों का ज्ञान ना हो, पूजा पाठ का ज्ञान ना हो, तो इसमें श्रद्धा कूट कूट कर भरी है। शिव जी बोले, मुझे निस्वार्थ भक्ति ही मेरे दिल को भाती है। ऐसे भक्त मेरे दिल के करीब रहते हैं। शिव जी बोले, अब कनप्पा रोज प्रतिदिन ऐसे ही मेरी भक्ति कर रहा था और रोज पुजारी जब शिव जी के ऊपर मांस चढ़ा देखता तो अत्यंत क्रोध में आ जाता कि शिवलिंग पर मांस कौन चढ़ा कर जाता है, कौन ऐसा पापी है। एक दिन पुजारी ने सपने में भगवान शिव से बोले, प्रभु मैं आपकी पूजा भक्ति पूरी श्रद्धा से करता हूँ और पूरी पवित्रता से करता हूँ। पता नहीं कौन सा पापी है जो मेरी पूजा अपवित्र कर देता है। कृपया आप मुझे बताइए, यह कौन पापी है। शिवजी पंडित जी से सपने में कहा, यह मेरा परम भक्त है। अगर तुम्हें देखना है तो कल शाम तुम छुपकर देखना। पंडित ने छुपकर देखा, कनप्पा आया। अब वह मुँह में पानी भरे था। उसने मुँह का पानी शिवलिंग पर डाल दिया, क्योंकि उसके पास कोई पात्र नहीं था। फिर उसने जूतों से फूल बत्ती साफ किए और फिर उसने पैरों से सब जगह सफाई कर दी। उसके बाद कनप्पा ने शिवलिंग में मांस अर्पित किया। यह देख पुजारी को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। वह अंदर तक हिल गया। उसके मन में बस यही शंका उठ रही थी कि भगवान शिव इसे अपना परम भक्त कह रहे हैं। भगवान ऐसे अपवित्र भक्त का स्वीकार कर रहे हैं। वह कैसे स्वीकार कर सकते हैं। शिवजी बोले कि कनप्पा की भक्ति देखने के लिए मैंने शिवलिंग की एक आँख से रक्त बहाना शुरू कर दिया। पार्वती जी बोली, फिर क्या हुआ स्वामी। शिव जी कहने लगे, एक आँख से रक्त बहता हुआ जब कनप्पा ने देखा तो वह बहुत डर गया, बहुत व्याकुल हो गया और कहने लगा, मेरे प्रभु आपको क्या हो गया है। और जंगल से जड़ी बूटी पीसकर कनप्पा ने एक आँख पर लगा दी। फिर भी रक्त का बहना रुक नहीं रहा था। यह देख कनप्पा रोने लगा और सामने मेरे गिड़गिड़ाने लगा और उसने बिना देर करे उठाया और अपनी आँख फोड़कर शिवलिंग की एक आँख पर लगा दी, जिससे रक्त बहना बंद हो गया। पार्वती जी बोली कि प्रभु ये कैसा भक्त है जो अपनी अनमोल चीज़, सबसे बहुमूल्य चीज़ भी आपको अर्पित कर दी। तभी पंडित उसके पैरों के नीचे गिर गया। तभी शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने उसकी एक आँख सही कर दी और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति है, मेरे दिल तक छू गई है। तुम्हारी गिनती मेरे सबसे प्रिय भक्तों में सबसे ऊपर गिनी जाएगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।